हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट हेल्प यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कक्षा 6 के साइंस का अध्याय सेकंड, जिसका नाम है भोजन के घटक। जैसा कि अध्याय 1 में हमने पढ़ा कि भोजन एक पौष्टिक आहार है जिससे जीवधारी अपने जीवन या विकास को बनाए रखने के लिए ग्रहण या अवशोषित करते हैं। भोजन के घटक की परिभाषा है भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को हम घटक कहते हैं। मुख्य पोषक तत्व। अब हम जान लेते हैं कि भोजन में किस तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसे हम घटक कहते हैं। मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण आदि होते हैं। अब हम विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में अलग अलग चर्चा करते हैं। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट गेहूं, चावल आदि में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन। ऐसे पोषक तत्व जिन्हें ग्रहण करने से हमारे शरीर की वृद्धि या विकास होता है। प्रोटीन मांस, मछली, दाल, सोयाबीन आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट है वसा। जिन पदार्थों से हमें तेल मिलता है वे वसा पदार्थ है, जैसे सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली आदि। दूध, घी, मक्खन में भी वसा होता है। शरीर में वसा का ज्यादा होने से शरीर मोटापा का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन। भोज्य पदार्थ में उपस्थित ऐसे घटक जो विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़कर हमारे शरीर को सुरक्षित एवं स्वस्थ बनाए रखते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए के अभाव से रतौंधी रोग हो जाता है जो आंखों से संबंधित है। सर्वाधिक विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। विटामिन B1 के अभाव से हमें बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी के अभाव से स्क्रवी रोग हो जाता है। विटामिन डी के अभाव से हड्डियों से संबंधित रोग हो जाता है। विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। नेक्स्ट है खनिज लवण। मिट्टी में पाए जाने वाले ऐसे तत्व जो हमारे शरीर के इस संतुलन और विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे नमक, आयरन, पोटेशियम, जिंक और कैल्शियम। खनिज लवण के कारण हमारे शरीर का समुचित वृद्धि और विकास हो पाता है और हम स्वस्थ रहते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, लेकिन इसके अभाव में हम बीमार हो सकते हैं। नेक्स्ट है आहारी रेशे। भोजन के ग्रहण के साथ ही आहारी रेशों को ग्रहण करना काफी आवश्यक है। आहारी रेशे अपचित खाद्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है संतुलित आहार। किसी भी भोज्य पदार्थ में अगर सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित हो तो उसे संतुलित आहार कहते हैं। नेक्स्ट है अभावजन्य रोग। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी पोषक तत्वों में अगर 2-3 पोषक तत्वों की कमी होगी तो अपने को अभावजन्य रोग हो जाएंगे। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न संख्या 1। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। उत्तर। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण आदि होते हैं। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित के नाम लिखिए। के में पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, यानी वो पोषक तत्व जिनसे अपने शरीर को ऊर्जा मिलती है, वह है कार्बोहाइड्रेट और वसा। खे पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं, वो है प्रोटीन। वे विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, वह है विटामिन ए।
वे खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है वह है कैल्शियम। प्रश्न संख्या 3, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। के में है वसा। घी, माखन, दूध तथा अंडा के अंदर वसा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। मंड, आलू, चीनी, चावल आदि में। आहारी रेशे, सब्जियां, फल आदि में। प्रोटीन, दूध, फलियां, अंडा आदि में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 4, इनमें से सही कथन को अंकित कीजिए। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? नहीं, अगर अपन चावल खाएंगे तो अपने को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा और सभी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होंगे, और सभी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होंगे तो अभावजन्य रोग हो जाएगा। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। हाँ, संतुलित आहार खाने से अपने शरीर के अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति रहेगी और जिससे अपना शरीर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। ये सही है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। हाँ, सही है। और शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? नहीं, केवल मांस पर्याप्त नहीं है, अपने को सभी प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। प्रश्न संख्या 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिकेट्स विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है और विटामिन सी के अभाव से स्क्रूई नामक रोग हो जाता है। हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी रोग हो जाता है। तो दोस्तों, कक्षा 6 साइंस का चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे चैप्टर 3। तब तक के लिए धन्यवाद।